हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे दासी। अभी पहली वीडियो में मैंने कुछ कहा है वो बहुत बेकार है। मतलब मैं आपको सच बोलूँ ना, आप लोग ना सिर्फ अपनी जो भी आपका काम है, मारण मोहन वशीकरण का काम है, 2 में करके दूंगी। शक्तियाँ मत लो आप, क्योंकि मैंने जितने लोगों को शक्तियाँ दी है सब लोगों ने उस शक्तियों का मिसयूज़ किया है। और उस शक्तियों के मिसयूज़ के कारण ये हुआ है कि मैंने कुछ लोगों को भी मना किया था, कुछ लोगों को मंत्र दिया था और वो मंत्र नेगेटिव पर्सन में जा रहा था, तो मैंने मना किया था कि वो मत करो। और उन लोगों ने वही करके मुझे नीचे दिखाने के चक्कर में ये हरकत की। और जो होना है जान दो, फिर से वो बात नहीं करनी है। दूसरी वीडियो में जो काम से बात की हूँ, आज करवा चौथ का व्रत है और सबको बहुत बहुत बधाई। मेरा तो मूड ही उतर गया है, क्या बोलूँ मैं। कुछ लोगों की गलती की वजह से मेरा मूड ही उतर गया है। अभी तो मैं पूजा पे बैठ रही हूँ। दूसरी बात, मनोज जंगारे पाटिल जी, मैं आपको एक ही कहूँगी कि अपने पूरे आंदोलनकर्ता को कि शांति से, बस शांति से, कहीं भी तोड़फोड़ कुछ ना करें। क्योंकि कहीं भी अगर आप तोड़फोड़ कुछ करते हैं तो उसकी वजह से सरकार ने ये नियम निकाला है कि फालतू में सब पर केस वेस बनाएंगे, ये करेंगे, अपनी गलती नहीं देंगे वो लोग। तो मैं आपको यही कहूँगी कि हम लोग पूरे आंदोलन में आपके साथ हम लोग तो डट के खड़े रहेंगे। अब इनके लिए एक ही रास्ता है, इन सारे नेताओं के घर पे जितने आंदोलन करता है, किसी का घर मत तोड़ो फोड़ो। सारे आंदोलन करता हो, जितने आंदोलन करता है, सारे मेरे भाइयों को बोलूँगी कि अगर आप जंगारे पाटिल जी, मनोज पाटिल जी को मानते हैं और नहीं, उनके त्याग और बलिदान को कानून के दायरे में नहीं आने देना चाहते, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, इनको हमारे लिए कोई दया माया नहीं है। तो इनकी एक ही सज़ा है कि इनके घर के बाहर सब लोग धरना लगा के बैठ जाओ भूख हड़ताल पे। इनके घर के बाहर ही धरना लगाओ। हम भूखे प्यासे रहेंगे, इनको खाने दो, देखो कितना खाते हैं। ये बात है, क्योंकि वो एक आदमी शांति से चुपचाप भूखा प्यासा बैठा है, किसी से कोई बोल नहीं रहा है। आप लोग जो कर रहे करो, सबके घर में, सबके घर से निकलने का रास्ता बंद कर दो, बस ये बात है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे, जो हमारे आंदोलन के लिए गलत सलत बोल रहे हैं, उनको अगर कोई गलत बोलता है तो चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता और चाहे कितना भी छोटा नेता हो, फिर भले चाहे 307 का केस लगे, चाहे जो लगे, गिरा के मारो, छोड़ो मत। ये बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि ये जो हुआ है ना अभी, आज मैं एक बात बता रही हूँ, जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है ना, वो काम नहीं करना चाहिए। मुझे नीचे दिखाने के चक्कर में, मुझे करने के चक्कर में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं अपना काम बखूबी करती हूँ। मुझे आप तो नीचा दिखा भी नहीं पाओगे, लेकिन ये जो आप सोच रहे हो ना, जिस हद तक जाके आप लोगों ने अपने लिए गलती की ना, तुम लोगों ने राक्षस को जन्म दे दिया। ये बात है। अभी अगर आप खेती में हल बोते हो तो जो आप बोगे वही पाओगे ना। आप पाप बोगे तो पाप पाओगे, पुण्य बोगे तो पुण्य पाओगे। तो अगर विद्या देवी मंत्र देती तो तुम लोगों ने क्या किया? मंत्र का, प्रत्यांगिरा कवच का उल्टा क्या किया कि इनका रास्ता रोको। जिन्नात को क्या किया कि विद्या देवी का रास्ता रोको, ये करो, है ना। मजाक में ले लिया ना। देखो क्या होता है, क्योंकि वो नर बलि मांग रहा है। जो भी शक्तियां हाजिर हुए नर बलि मांग रहे हैं। अब तो मैं किसी को, अब मैंने कसम खाई है, अब तो मुझे कोई करोड़ रुपया भी देगा ना तो भी मैं किसी को नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे सिखाना ही नहीं है। अभी आज मेरे क्या बोलते हैं, शंकर भाई लग गए हैं, शोभालाल भाई लग गए हैं, हाजीदा लग गई है, सब सुबह उठ गए फटाफट, सबको मैंने काम पे लगाया। सुनीता लग गई है, सब लग गए, क्योंकि बाकी इतने लोगों की वजह से, ये आंदोलन होने की वजह से, तो भी मैं माहौरगढ़ नहीं निकल पाई। मेरी माँ के जाने का रास्ता रोका है, जिसने भी मेरी माँ के जाने का रास्ता रोका। अब तो मैं सीधा यहाँ से बॉम्बे निकलूंगी, मेरी माँ के यहाँ से होते हुए। लेकिन एक बात पक्की है, ये पाप और ये श्राप लगेगा तुम सबको, ये बात पक्की है। जिसने भी मेरा रास्ता रोका है, माहौरगढ़ माँ लक्ष्मी का दिन है। मैंने सोचा था कि दिवाली के पहले माँ लक्ष्मी का दर्शन करते हुए जाऊंगी, लेकिन महाराष्ट्र में आंदोलन सबके हिसाब से और लोगों ने रास्ता रोका है। ये बहुत गलत काम किया है। आप लोगों को क्या लगता है, शक्तियाँ भरमाती हैं, शक्तियाँ आपको लालच देंगी, थोड़ा बहुत कुछ करके आपको लालच देंगी, लेकिन उसके बाद जो आपसे लेंगी वो आपकी सबसे कीमती चीज़ ले लेगी। मैं क्यों नहीं आईनी अमलेट बैठ के देखती हूँ, मुझे सब दिखता है, लेकिन मैं क्यों हाजिदा से पूछती हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं पेट में बच्चा है, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे कभी मेरा बच्चा ही मांग सकता है, इसलिए मैं कभी नहीं बैठती हूँ।
लेकिन तुम लोग ने सोचा, विद्या देवी मना करती तो तुम लोग के दिमाग में क्या घमंड आता है, अरे ये इसलिए मना कर रही है कि इसके ऊपर असर हो रहा है। इतने बेशरम हो तुम लोग। मैं क्या बोलूं मैं तुम लोगों को। तुम लोगों ने अपने, कहते हैं ना, भगवान ने सोचने समझने की ताकत नहीं दी है, लेकिन तुम लोगों ने अपने आप में आके जो गलती की है तुम्हारी वजह से, जिसको तुम लोगों ने 9 महीना कोख में रखा, उसको जिन्नात 12 तारीख को रात को ले लेगा। मजाक लग रहा है, देख लेंगे। और ये बात पक्का है, जिसके घर में होएगा ना उसका आदमी उसको गिरा के मारेगा उस दिन, क्योंकि मेरी वीडियो सब तक जा रही है। उस दिन उसके आदमी के लिए उस औरत का कोई मायना नहीं रहेगा। उस दिन वो उसके साथ जो करेगा वो उस दुनिया का बहुत बड़ा काम रहेगा। एक दिन में एक परिवार पूरा खत्म होने वाला है। वो आदमी उस औरत को भी मार डालेगा और खुद भी फांसी लगा के मर जाएगा। ये कांड होने वाला है। ये जिन्नात को हाजिर करने का तुम लोगों ने जो पाप लिया है वो होने वाला है, क्योंकि मैंने तो जिन्नात नहीं हाजिर किया। मैंने तो तुमको सिर्फ मंत्र दिया था और मना भी किया मंत्र मत करो, लेकिन तो भी तुमने नहीं सुने बात को। अब भोगो, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग जो है ना अपनी गलती कभी मान ही नहीं सकते, क्योंकि तुमको पता है कि तुमने जो गलती की वो गलती नहीं, गुनाह है। और गुनाह मानने जाओगे तो पूरी दुनिया के सामने नज़रों में गिर जाओगे, और नज़रों में गिरने के बाद किसी के नज़र में उठोगे। मतलब इधर कुआं उधर खाई, बीच में तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तो भी मैंने रास्ता बताया था कि जो चीज़ बिगाड़ी उसे सुधारो, जो चीज़ बिगाड़ी उसमें वापस से माफ़ी मांग के अंदर ही अंदर उस चीज़ को सुधारो कि मुझसे गलती हो गई, मैं बीच में नहीं आऊँगी अब, ये अपने रास्ते ये जो करते करे मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन ये बात किसी ने नहीं सुनी। क्या मैं खुशी मनाऊँ आज? आज करवा चौथ है। मैं करवा चौथ के अपने पति की खुशी मनाऊँ या कुछ मासूम बच्चों की जान उनकी माँ की वजह से जाने वाली उस बात की खुशी मनाऊँ? ये बात की खुशी तो मैं नहीं मना सकती, बल्कि इस बात के लिए मैं आज सुहागन श्राप देती हूँ कि ऐसी औरतों का आने वाले 7 जन्म तक औलाद का सुख मत देना, कभी मत देना, जिंदगी में मत देना। और इनके घर वालों को ऐसा कि ऐसी औरतों को लतियाड़ के मारना, गिरा के। ये बात है। आज मुझे बहुत शर्म आ रही है कसम से। मतलब मुझे आज अपनी पढ़ाई पे शर्म आ रही है। क्यों मैंने सिखाया, क्यों मैं चेन बनाने को देखती हूँ? क्योंकि मैं यहाँ लोगों के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं जिनको सिखा रही हूँ वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। आज से मैं एक बात बताती हूँ, जितने लोगों को भी सिखाया है आज से बता देती हूँ, आज से मेरी पूजा का किया हुआ एक भी अगर तुम लोगों ने सिगरेट अगरबत्ती लगाया, एक भी जन ने पूजा किया ना, मेरी दी हुई पूजा का उससे मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि आज से मैं अपनी सारी पूजा का शक्ति छीन रही हूँ सबसे। अब जो करेगी, क्योंकि मैं नेगेटिविटी नहीं होने दूंगी, जो करेगा वो भोगेगा। जिन लोगों के साथ हो चुका है, अभी भी सबको बना करूँगी। जिसके साथ नहीं हुआ है बंद करो। आप अपनी कुल देवी की पूजा करो, आपके घर में जो भगवान की पूजा है बस वो करो, मेरा दिया हुआ नहीं करने का, बस बाकी तुम्हारी मर्जी। जय माता दी। लेकिन मेरा ना थूकने का मन कर रहा है, तुम लोग पे थूकने का मन कर रहा है। तुम जैसी औरतों को, निर्लज लोगों को थूकने का मन कर रहा है। और तुमसे ज़्यादा तुम्हारा आदमी नालायक है, सबसे बड़ा नालायक आदमी है जो तुम्हारा इस काम में तुम्हारा साथ देता है। इस दुनिया का सबसे नीच आदमी है, उससे बड़ा नीच आदमी कोई है ही नहीं। उसको पता है मेरी औरत गलत है, फिर भी वो इस काम में तुम्हारा साथ दे रहा है। ये बात है बस। जय माता दी।